हरे कृष्णा। जय शनिदेव, जय माता सावित्री। सनातन धर्म के इस पावन और दिव्य बेला में आप सभी भक्तों का स्वागत है। ज्येष्ठ मास अपने आप में अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है और जब इसी ज्येष्ठ मास में अमावस्या तिथि, शनि जयंती और वट सावित्री व्रत का अद्भुत संयोग एक साथ बन जाए तब यह दिन और भी अधिक दुर्लभ बन जाता है तथा फलदायी हो जाता है। इस बार 13 वर्षों बाद ऐसा विशेष महासंयोग बन रहा है जब शनिश्चरी अमावस्या, शनि जयंती और वट सावित्री व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन पितरों की कृपा प्राप्त करने, शनि देव के प्रसन्न करने और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तों, सनातन धर्म में व्रत और उपवास केवल एक परंपरा नहीं है, यह हमारे विश्वास, श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। कुछ व्रत भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए रख जाते हैं, कुछ अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए और कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो पति पत्नी के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन जाता है। उन्हीं महान व्रतों में से एक है वट सावित्री व्रत। पौराणिक कथा के अनुसार पतिव्रता माता सावित्री ने अपने तप, भक्ति और अटूट निष्ठा से यमराज जी को भी विवश कर दिया था। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे थे तब माता सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। उनकी श्रद्धा, बुद्धि और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज जी ने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो महिलाएं श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत रखती है उनके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य बना रहता है। इस बार की ज्येष्ठ अमावस्या का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह दिन पितरों को समर्पित माना जाता है। अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों का स्मरण करके तर्पण दान, पिंड दान और दीप दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि यदि घर में लगातार परेशानियां बनी रहती हो, आर्थिक तंगी हो, विवाह में बाधा आ रही हो या कार्यों में बार बार रुकावट आती हो तो अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त किए गए दान और तर्पण से विशेष लाभ प्रदान होता है। इसके साथ ही इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही शनि देव का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन शनि देव की पूजा का विशेष महत्व होता है। अब जानते हैं इस बार की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 16 मई 2026 शनिवार को सुबह 5:11 से प्रारंभ होगी और 17 मई को देर रात 1:30 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत और शनिश्चरी अमावस्या 16 मई शनिवार को ही मनाई जाएगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:30 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:05 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:07 से 4:48 तक रहेगा। यह समय स्नान, ध्यान, जाप और पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा संभव न हो तो घर में स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ दें और अपने पितरों को स्मरण करें। अमावस्या के दिन तिल, जल और कुश से पितरों का तर्पण करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इसके साथ ही काले तिल, उड़द दाल, सरसों का तेल, काला वस्त्र और भोजन का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से 12:45 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 1:15 से 2:40 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:34 से 3:28 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 8:54 से 10:36 तक रहेगा। राहु काल में शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, लेकिन यदि आप राहु केतु दोष से मुक्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं तो यह समय उपयुक्त माना जाता है। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में। प्रातः स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, महिलाएं श्रृंगार करें और हाथ में पूजा की थाली लेकर वट वृक्ष के पास जाएं। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास माना जाता है। वट वृक्ष के नीचे दीपक जलाए, जल अर्पित करें, रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद कच्चा सूत या कलेवा लेकर वट वृक्ष की
108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपने पति और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। धार्मिक मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। इस दिन पीपल के वृक्ष और तुलसी जी की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और पितरों का वास माना जाता है। शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी जी की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, अमावस्या की रात दीपदान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब या बहते जल के किनारे दीपदान करें। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कहा जाता है कि हमें अमावस्या की अंधेरी रात में जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी जीवन के अंधकार को दूर करने की शक्ति रखता है। उसी प्रकार सच्चे मन से की गई छोटी सी पूजा भी भगवान तक अवश्य पहुंचती है। तो भक्तों, इस बार की शनिचरी अमावस्या, शनि जयंती और वट सावित्री व्रत का यह दुर्लभ संयोग अत्यंत पुण्यदायी माना जा रहा है। इस पावन दिन श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ पूजा पाठ, दान, तर्पण और व्रत करके आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा विद सुरभि को जरूर सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव, जय माता सावित्री, हर हर महादेव।